एचटीवी के स्टूडेंट्स को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? एचटीवी के स्टूडेंट्स कहिए या फिर मैं तो सारे स्टूडेंट्स को यही दूंगा सलाह, जो आप पढ़ाई, उन्हें भी मैं यही कहना चाहूँगा, ईमानदारी के साथ करें। और सबसे पहले तो ईमानदार खुद से होने की ज़रूरत होती है। अब आप पढ़ रहे हैं और गार्जियन से भी झूठ बोल रहे हैं, खुद को आप समझ रहे हैं जब मैं कमज़ोर हूँ, मुझे ये टॉपिक नहीं आता, मुझे ये चैप्टर्स नहीं आता, या इस सब्जेक्ट में मैं वीक हूँ, इसके बावजूद भी आप नहीं लोगों को ये दिखाते हैं मुझे तो सब कुछ आता है, टीचर को भी ये बताते हैं मुझे सब कुछ आता है। तो कहीं ना कहीं इससे नुकसान उस बच्चे को ही हो रहा है, उन्हें ये समझना होगा। तो जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, पहले तो सिंसियरली स्कूल में पढ़ाई करें, स्कूल भी एब्सेंट ना करें, डेली जाएं। और जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है उन्हें वो प्रॉपर वे में उनका नोट्स बनाएं, फेयर करें। ये सब जब बच्चे में आदत आ जाएंगे ना, तो वो बच्चे अच्छे करते हैं, सही से नोट्स बनाना, फेयर करना नहीं, केयरलेस नहीं। सबसे पहले तो आप केयरफुल होइए सब चीज़ के प्रति। अब बात आती है जब ट्यूशन के लिए, ट्यूशन में आप हैं तो जो चीज़ आपको स्कूल में पढ़ाया गया और आपको समझ में नहीं आया, तो टीचर के सामने उस बातों को रखिए आप, और जो टीचर समझा रहे हैं उसको समझिए, जो वर्क दे रहे हैं वो वर्क कीजिए। और केवल टीचर जो वर्क दे रहे हैं, स्कूल से जो वर्क मिला ना, होमवर्क पूरा कर लेना को ही पढ़ाई मत समझिए, सबसे ज़रूरी है। मतलब ज़्यादातर बच्चे ये समझते हैं जो होमवर्क मिला, होमवर्क तो मैंने कर लिया और मेरा पढ़ाई कंप्लीट हो गया। मेरे हिसाब से पढ़ाई बच्चे का स्टार्ट ही होता है वहाँ से जहाँ से उनका होमवर्क ख़त्म होता है। होमवर्क बना लेना पढ़ाई नहीं है। आप होमवर्क के अलावे जो पढ़ाई करते हैं ना, जब होमवर्क कंप्लीट हो जाता है और तब जो आप पढ़ाई करते हैं, तब मतलब आप उसके बाद आप क्या पढ़ाई करेंगे? उसके बाद आप वही पढ़ाई करेंगे जो नहीं स्कूल में पढ़ाया गया, वो तो आप पढ़ नहीं सकते। जो पहले हो चुका है चैप्टर्स, जो टीचर आपको पहले पढ़ा दिए हैं जो चैप्टर, उसी को आप देखेंगे नहीं। तो इससे क्या होगा? आपका पुराना रिवीजन होगा। या नहीं, अगर स्कूल में जो पढ़ाए जाने वाले हैं उसको अगर आप देख रहे हैं, तो कल होके जब स्कूल में या टीचर होम ट्यूशन में जब टीचर पढ़ाएंगे आपको, तो वो चीज़ें और थोड़ा बेहतर समझ में आएगा अगर आप पहले से पढ़ के आते हैं। तो होता, अगर आप होमवर्क के अलावे पढ़ाई करते हैं तो यही दो बातें, चाहे तो आप आगे का पढ़िएगा या पीछे जो पढ़ा दिया गया है उसको पढ़िएगा। पीछे पढ़ा देने से, पीछे में पढ़ाया गया चीज़ को पढ़ने से रिवीजन में रहेंगे आप, सारी चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगी, आप भूलेंगे नहीं तो होता क्या है, टीचर पढ़ाते जाते हैं, बच्चे आगे पढ़ते जाते हैं और पीछे का भूलते जाते हैं। तो इसके लिए मैं टीचर को भी कहता हूँ जो आप टेस्ट लेते रहें, वीकली या फिर नहीं वीकली आप ले पा रहे हैं तो जब आपको सही लगे, एक यूनिट या चैप्टर कंप्लीट होने पे जो आपका पैटर्न हो, उस पैटर्न पे आप टेस्ट लेकिन लेते रहें और बच्चे को दिखाते रहें उसका लेवल क्या है, उन्हें मोटिवेट करते रहें। ठीक है, टीचर का एक सबसे बड़ा काम होता है जो मोटिवेट करना बच्चे को, वो तो होना ही चाहिए। और बच्चे के लिए, जो कि क्वेश्चन बच्चों के लिए है, क्या करना चाहिए, तो उन्हें यही मैं कहना चाहूँगा, जब अपने काम को ईमानदारी से करें और कंपटीशन के लिए अपने आप को तैयार करें। समय देखें अभी का क्या है, क्या हर एक क्षेत्र में कंपटीशन बहुत ही बढ़ गया है और ये बढ़ता ही जा रहा है दिन ब दिन आगे। और जो समय है हर एक सेक्टर में वो टफ होते जाएगा। एवरेज और भीड़ वाले बच्चों का कहीं पे जगह नहीं है, वो कहीं के नहीं रह पाएंगे। इससे अच्छा है चाहे तो आप भीड़ से निकलें, चाहे तो भीड़ से आगे बढ़ जाएं या पहले ही भीड़ से पीछे हो जाएं, पाँव खींच लें अपना, ये भी सही रहेगा। अगर आप पहले ही भीड़ से पीछे पाँव खींच ले रहे हैं, मीन्स तब समझिए नहीं मुझसे मेरे बस की पढ़ाई नहीं है, तो आप ठीक है, आप हल्का फुल्का पढ़ाई करके छोड़ दीजिए, तब आप 10th कर लीजिए नॉर्मली, और 10th के बाद फिर छोड़ दीजिए आप। उसके बाद देखिए आप किसी और सेक्टर में अपना दिमाग लगाइए। बहुत ऐसा नहीं है पढ़ाई ये ISC BSc करके ही होता है, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ आप जा सकते हैं। नॉर्मल पढ़ाई की हैं, बस ज्ञान है, तो आप उसके अलावे आप नहीं, टेक्निकल सेक्टर सब है ना, जैसे मीडिया है, आप मीडिया या फिर आप कह सकते हैं ना फिल्म मेकिंग या कैमरा शूटिंग वगैरह, सब बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ आप जा सकते हैं, और भी बहुत सारे सेक्टर्स, तो वहाँ जाइए। या अगर आप पढ़ाई ही कर रहे हैं तो भीड़ में शामिल नहीं हो, ये 60-70% वालों की भीड़ है, आप इनसे आगे निकलिए। ये तभी होगा जब आप मेहनत करेंगे, और मेहनत के अलावे कोई रास्ता ही नहीं है ऐसा जो आपको सफलता पे पहुंचा देगा। तो सफलता तक पहुंचने के लिए, अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए एक ही रास्ता जो है वो कठिन परिश्रम, हार्ड वर्किंग, वो आपको करना होगा, टाइम देना होगा। आप टाइम नहीं देंगे किसी चीज़ को, आप सोचिए ना, मोबाइल ही चलाने में जब एक्सपर्ट तब हुए आप जब मोबाइल पे टाइम दिए। किसी भी चीज़ पे टाइम देते हैं, बाइक चलाने में तब एक्सपर्ट हुए जब आप बाइक ज़्यादा चलाए, एक्सपर्ट बहुत टाइम दिए। तो पढ़ाई में बिना टाइम दिए कैसे आप एक्सपर्ट हो जाइएगा? किसी सब्जेक्ट का ज्ञान आपको बिना टाइम दिए कैसे होगा?
तो टाइम देने में क्या है, जो वो चैप्टर्स बच्चे जब तक खुद से, चाहे वो मैथ्स हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, वो चैप्टर को एक बार थ्रू आउट रीड करें, पढ़ें, हर एक लाइन बाय लाइन, क्योंकि टीचर्स भी आपको वही पढ़ाते हैं। उन्हें समझना होगा, टीचर को अलग चीज़ पढ़ के नहीं आते हैं पढ़ाते, वो भी उसी बुक को पढ़ के आते हैं और पढ़ाते हैं। तो अगर वो बच्चे भी चैप्टर्स को खुद से पढ़ने का अगर उनमें आदत आ जाएगा, तो मुझे नहीं लगता जो उन्हें होम ट्यूशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। क्योंकि आजकल बुक जो है, इतना अच्छा बुक आ गया, इतने अच्छे से एक्सप्लेन, स्टूडेंट फ्रेंडली, इतना इजी लैंग्वेज में लिखा रहता है। फिर जो भी टॉपिक वाइज एग्जाम्पल्स दिए होते हैं, 2 3 4 एग्जाम्पल हर एक टाइप का दे दिया जाता है। और फिर उसके बाद बहुत तब वो देता है, एक्सरसाइज देता है बच्चे को प्रैक्टिस करने के लिए। तो जो बच्चे सारे थ्योरी पढ़ेंगे, चाहे वो मैथ्स हो या साइंस, सब में भी लाइन बाय लाइन उसको पढ़ेंगे, उसके जो कीवर्ड्स हैं साइंस में या इंग्लिश सब में, जो कीवर्ड्स होते हैं, जैसे टफ स्पेलिंग वर्ड्स हैं जिनका उन्हें मीनिंग नहीं पता, उन्हें वो नोट डाउन करेंगे, उसके मीनिंग को खोजेंगे, खुद ही खोज करके उसे लिखेंगे। और लिखने का मैं कहूँगा बुक पे ही वो लिखें, ज़्यादा सही रहेगा पेंसिल से, उस वर्ड का मीनिंग। और फिर उसको, उस वर्ड को अपने डेली बोलचाल की भाषा में भी लाएंगे, तो उनका क्या होगा, वर्ड स्टॉक बढ़ेगा, समझ अंडरस्टैंडिंग बनेगा बुक्स पे। और जब अंडरस्टैंडिंग बनेगा, तब जो टीचर अब उन्हें पढ़ाएंगे ना स्कूल में या ट्यूशन में, तो उन्हें ज़्यादा समझ में आएगा। फिर टीचर के पढ़ाने के बाद एक बार फिर से वो पढ़ लें, तो 100% या कुछ 100% से कम, नहीं तो 100% के आसपास क्लैरिटी उनको आएगी। और ऐसे टीचर के भरोसे केवल रहेंगे तो इसमें नहीं होने वाला है। तो मैं यही कहूँगा स्टूडेंट को, जो आप मेहनत करें, खुद से पढ़ें, पढ़ाई मतलब चैप्टर्स को पढ़ें, बस।